हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग। सीपीआई नंबर का वेट हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे और आज 12 तारीख को सीपीआई नंबर आ चुका है। एक्सपेक्टेशन से कम आया है, पॉजिटिव है, 5% का ये नंबर निकल के आया है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5.2 आ सकता है, 5.6 आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आया है 5%, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेटा है। अगर आप मार्केट इंपैक्ट की बात करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि बीटीसी हमें 30,000 के आसपास चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस डेटा के बाद में बीटीसी ने एकदम से 30,400 तक का लेवल टच करा और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 30,300 के आसपास बीटीसी चल रहा है। देखो, पहले से ही हमने स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि 31,600 के आसपास से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है और अगर 5% से ये डेटा नीचे आता है तो एक काफी बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में बन सकता है, लेकिन 5% भी एक पॉजिटिव डेटा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, शॉर्ट से तो मैं थोड़ा सा दूर ही हूं, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना, वेल्स की एंट्री यहां पर हो चुकी है, 11,000 के आसपास का बीटीसी इनफ्लो हुआ है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, क्योंकि सीपीआई नंबर के रिलीज होने के 10-20 या फिर 30 मिनट के बाद में हमें एक्चुअल तस्वीर देखने को मिलती है। तो अभी मैं इस वीडियो को काफी जल्दी में बना रहा हूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ट्रेड ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। और शॉर्ट का तो अभी कुछ प्लान मेरा बन नहीं रहा है, बाकी टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद में देखो, एफओएमसी का डिसीजन होगा, इंटरेस्ट रेट कितनी आएगी, बढ़ाना भी चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, कट करना चाहिए, पोज करना चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट साइन होगा। और उसके बाद में बिटकॉइन की एक्चुअल तस्वीर हमें समझ में आएगी, क्या बुलरन की तरफ बिटकॉइन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीपीआई के बाद में एफओएमसी का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है और एफओएमसी के बाद में सारी क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेटा आया ना, वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पहली अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो इथीरियम के लिए आगे आने वाले 10 घंटे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ 10 घंटे बचे हैं और 10 घंटे के बाद में इथीरियम में एक काफी मेजर अपग्रेड होने वाला है, जो कि है शंघाई अपग्रेड। आपने यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक पर देखा होगा, सब लोग शंघाई अपग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत कम और आसान शब्दों में बता देता हूं कि यह शंघाई अपग्रेड क्या है और इसका क्या इफेक्ट इथीरियम की प्राइस पर पड़ सकता है, और फिर बाकी की अपडेट्स को हम देखेंगे। देखो, पिछले साल क्या हुआ था कि इथीरियम का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अपग्रेड हुआ था, सभी को पता है, जिसके अंदर वैलिडेटर्स आप बन सकते थे जिनके पास भी 32 इथीरियम या फिर 32 इथीरियम से ज्यादा इथीरियम है, वो इथीरियम को स्टेक करके वैलिडेटर बन सकते थे। वैलिडेटर क्या होते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते, ठीक है, और बदले में उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतना तो आप जानते ही है। तो जो भी लोग वैलिडेटर बने थे या फिर जिन भी लोगों ने अपने इथीरियम को स्टेक करके वैलिडेशन पाई थी, तो वो जो इथीरियम है ना, इस अपग्रेड के दौरान अनलॉक होने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो 12 तारीख की इसमें डेट बताई गई है और इस अपग्रेड के बाद में लगभग बताया जा रहा है कि 16 से 18 मिलियन इथीरियम अनलॉक होने वाले हैं, यानी कि अनस्टेक होंगे, जिनकी वैल्यू लगभग रफली 34 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। तो इस अपग्रेड के बाद में अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में इथीरियम अनस्टेक होंगे, अनलॉक होंगे, तो जनरली आपको पता ही है कि अनलॉक के बाद में क्या होता है कि ऐसा मानते हैं कि लोग कि इसके बाद में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, लोग सेल करते हैं। अभी देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में क्या होगा ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइस डंप कर जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया डंप वगैरह नहीं करेगी, जितनी चल रही है उसी के आसपास थोड़ा छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकती है प्राइस, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा डंप या पंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं या फिर जो स्टेकर्स हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पर फिर स्टेक करेंगे वगैरह वगैरह। तो अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें सुनने को मिल रही होगी, तो कोई अभी तक क्लियर बात समझ में नहीं आएगी और ना ही मुझे पता है कि भैया इसके बाद में डंप होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन मतलब की बात है ना, वो तो मैंने आपको बता दी कि भैया इस अपग्रेड के बाद में क्या होने वाला है, लगभग 16 से 18 मिलियन इथीरियम जो है अनलॉक होने वाले हैं। तो ये एक अपडेट है। अगली अपडेट की बात करिए, शिबा इनू से जुड़ी हुई है। शिबा इनू की टीम से एक अपडेट निकल के आया है कि शिबा इनू मेटावर्स विल पार्शियली ओपन बाय द एंड ऑफ 2023, यानी कि जो इनकी मेटावर्स थीम चल रही थी जिसके ऊपर डेवलपर वगैरह काम कर रहे थे, अब ऐसी अपडेट निकल के आई है कि 2023 तक ये जो है अपने मेटावर्स के ऊपर पूरा काम कर लेंगे। और देखो, मेटावर्स से भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी शिबेरियम कहाँ है, शिबेरियम से जुड़ी हुई कोई अपडेट ये अभी तक दे नहीं रहे। बीच में हाइप बन गई थी कि भैया आ सकता है, लेकिन इन्होंने कोई अपडेट दी नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग शायद इनसे गुस्सा भी हो चुके हैं कि भैया देखो, अगर शिबेरियम नहीं आएगी तो लोगों का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटावर्स से पहले इनको शिबेरियम से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अपडेट देनी चाहिए थी, जिससे कि लोगों का मनोबल ना टूटे, या फिर कम से कम लोगों को ये तो पता हो कि भैया हाँ, काम चल रहा है। तो अपडेट क्या है कि भैया डेवलपर्स ने मेटावर्स के
बारे में या फिर मेटावर्स से जुड़ी हुई अपडेट दी है कि मेटावर्स विल पार्शियली ओपन बाय द एंड ऑफ 2023, इस साल के एंड तक ओपन हो जाएगा इनका मेटावर्स। अब देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट आती है। बस इतनी अपडेट अभी तक तो आई है कि भैया हाँ, इन्होंने बाय द एंड ऑफ 2023 बताया है। अब ये भी नहीं पता कि ये भी सही है या नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर काम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो समय आगे ही बताएगा। अगली अपडेट की बात करें, आज मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पर आपको एक अपडेट दी थी, आपको याद हो, मॉर्निंग में ही लगभग 7 बजे के आसपास, 7 या 8 बजे के तकरीबन आपको अपडेट मिल चुकी होगी। Binance.us ने एक बड़ी डीलिस्टिंग करी है। ट्रोन TRX नाम तो सुना ही होगा, सब जानते होंगे। ट्रोन की डीलिस्टिंग होने जा रही है Binance.us से, बाइनेंस ग्लोबल से नहीं। क्यों होने जा रही है, कोई क्लियर बात तो बाइनेंस कभी बताता नहीं है डीलिस्टिंग के बारे में कि भैया हम इसलिए डीलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन बातें थी वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इनका जो ब्लॉग पोस्ट है वो आप जाके देख लेना कि भैया क्यों ये डीलिस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ट्रोन नहीं, स्पेल करके भी एक कॉइन है, उसको भी ये डीलिस्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल आपको इनके ब्लॉग पोस्ट में देखने को मिल जाएगी कि डिपॉजिट वगैरह है वो सारे 17 तारीख से बंद हो जाएंगे, तो इसका ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी Binance.us को बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन हाँ, ट्रोन के लिए ये एक नेगेटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन गोस लेजिट इन अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना के अंदर ये लेजिट हो चुका है बिटकॉइन, और सिक्योरिटी रेगुलेटर्स अप्रूव बिटकॉइन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन रोफेक्स एक्सचेंज। काफ़ी पुराना एक्सचेंज है ये, तो इसके ऊपर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो ये इलॉन मस्क और फ्लोकी से जुड़ी हुई है। इलॉन मस्क का जो पेट है जिसका नाम फ्लोकी है, एक ट्विटर स्पेस के दौरान इन्होंने ये कहा कि भैया जो फ्लोकी है वो ट्विटर का CEO बन जाएगा, वही टेक ओवर कर लेगा वगैरह वगैरह। शायद ये फनी वे में बात कर रहे होंगे। कम्युनिटी ने सोचा कि भैया अब इसके बाद में फ्लोकी पंप हो जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट इसके ऊपर देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखो सबको पता है कि ये फनी वे में बात कर रहे हैं और इसके बाद में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंप आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कोई पंप नहीं आया। लेकिन हाँ, अभी भी इलॉन मस्क जो है वो अपने डॉग को लेकर, पेट को लेकर काफ़ी फनी वे में बात करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर या फिर ट्विटर स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। अगली जो कि फाइनल अपडेट है कि G7 विल फोकस ऑन हेल्पिंग डेवलपिंग नेशन इंट्रोड्यूस CBDC। G7 कंट्रीज जो है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज आते हैं, वो अभी CBDC के ऊपर फोकस कर रही है कि CBDC को वो इंट्रोड्यूस करा सके। किसी कंट्री को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर वो हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर सके, तो उसी से जुड़ी हुई ये अपडेट है। बाकी कोई इतनी काम की अपडेट नहीं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। आज की अपडेट CPI डेटा, इसके अलावा शंघाई अपडेट से जुड़ी हुई थी और शिबा इनू से जुड़ी हुई। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।